हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत कंप्लीट करेंगे, जो सभी शिक्षक भर्ती के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है और 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन इससे जरूर पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। इसमें पहला पॉइंट हमारा जो बताया गया है, मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांत में थोड़ा परिवर्तन और विस्तार करके अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो कि नैतिक तर्क के विकास, डेवलपमेंट ऑफ मोरल रीजनिंग का सिद्धांत दिया। अब यहाँ आप देखो, एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है, अगर आप पूछ ले जाए कि नैतिक तर्क का सिद्धांत या फिर जो नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो बताएंगे लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया था। किसने दिया था? लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया था। उसके बाद अगला पॉइंट है, जहाँ पियाजे ने नैतिक विकास के 2 चरण बताए थे, वहीं कोहलबर्ग ने इस विकास को 3 विभिन्न स्तरों के अंतर्गत 6 चरणों में बांटा। अब देखो यहाँ से अगला क्वेश्चन जो बनेगा, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, ये पूछा जाता है कि जो कोहलबर्ग ने कितने स्तर या कितनी अवस्थाएं बताई थी नैतिक विकास की, तो बताएंगे 3 विभिन्न स्तर बताए थे और 6 चरण बताए थे। कितने चरण बताए थे? 6 चरण और 3 स्तर बताए थे। अगर वहीं में पूछ लिया जाए कि पियाजे ने जो है नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई थी, तो बताएंगे हम लोग 2 बताई थी। कितनी बताई थी? 2 बताई थी। उसके बाद यहाँ पे देखो, नैतिकता क्या होता है। नैतिकता के बारे में कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि नैतिकता व्यवहार जन्मजात नहीं होता है, इसे सामाजिक परिवेश से सीखा या अर्जित किया जाता है। पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट यहाँ पे है, सर्वप्रथम बालक का अनौपचारिक रूप से अपने आस पड़ोस तथा स्कूल में नैतिक विकास होता है। सबसे पहले जो बच्चा होता है उसका विकास कहाँ पे होता है? जो नैतिक विकास होता है, आस पड़ोस और स्कूल में होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इसी में जब बालक का जन्म होता है तो वह ना तो नैतिक होता है और ना ही अनैतिक होता है, बल्कि वह अच्छा व बुरा आचरण समाज से सीखता है। इसलिए कहा जाता है कि विकास की प्रक्रिया वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, कि विकास की प्रक्रिया में किसकी? वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे देखो, जो 3 स्तर बताए गए थे, जैसे कि पहला जो स्तर है, पहला स्तर है पूर्व परंपरागत नैतिकता, जिसकी एज होती है 4 से 10 वर्ष, और इसमें जो 2 चरण है, आज्ञाकारिता एवं दंड, और उसके बाद दूसरा जो है कारण सापेक्ष या फिर स्वलाभ मानसिकता। उसके बाद दूसरा स्तर जो है परंपरागत नैतिकता, जिसकी एज होती है 10 से 13 वर्ष, और इसमें जो 2 चरण होते हैं, पहला इसमें से है अंतर्व्यक्ति सौहार्द एवं अनुसारिता, जिसमें फिर अच्छा लड़का या अच्छा लड़की जो होती है उस नाम से भी इसको जानते हैं। उसके बाद दूसरा जो है सत्ता एवं सामाजिक व्यवस्था का अनुपालन। दूसरा चरण जो है सत्ता एवं सामाजिक व्यवस्था का अनुपालन। उसके बाद अगला तीसरा जो स्तर है, तीसरा स्तर को जानते हैं उत्तर परंपरागत नैतिकता के नाम से, और इसकी जो एज होती है, ये होती है 13 वर्ष से अधिक। कितनी होती है? 13 वर्ष से अधिक होती है। और इसमें जो 2 चरण होते हैं, जैसे पहला होता है सामाजिक संविदा और दूसरा होता है सार्वभौमिक नैतिकता। अब देखो यहाँ पे पहला स्तर जो होता है पूर्व परंपरागत नैतिकता, उसमें जो पहला चरण है आज्ञाकारिता एवं दंड। अब इसमें से बच्चे की क्या विशेषताएं होती है कि जो बच्चा इस चरण में होता है तो क्या करता है। अब इसमें देखो क्या होता है, पहला पॉइंट इसमें से है, नैतिक विकास का सबसे पहला चरण है यह समानता बच्चों में पाया जाता है। इस स्तर में बच्चे नियमों को सर्वोपरि एवं अटल मानते हैं। नियमों का पालन महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि दंड से बचने का यही एक तरीका है। उसके बाद अगला पॉइंट इसमें है कि बच्चे जो होते हैं सोचते हैं कि दंड जितना कठोर होगा कार्य उतना ही बुरा है। एक अवस्था में इतनी ही समझ पैदा होती है। उसके बाद अगला पॉइंट इसमें दिया गया है, पूर्व परंपरागत नैतिकता की कमी यह है कि यह दंड भुगतने वाले व्यक्ति को दोषी मानता है, चाहे वह निर्दोष ही क्यों न हो। जैसे किसी को हम पढ़ा रहे हैं, अगर उसको एक थप्पड़ मार दिया और बच्चे ने देख लिया, मतलब बिना वजह के हमने किसी को भी थप्पड़ मार दिया, तो बच्चा क्या सोचेगा कि जरूर कुछ ना कुछ गलत काम किया, इसकी वजह से इसको थप्पड़ मारा गया है। उसके बाद और यहाँ पे एक इसकी जो है एक दोष और यहाँ पे है, एक और दोष यह है कि यह स्वकेंद्रित होता है। इस बात को मानने से इनकार करता है कि दूसरों के दृष्टिकोण भिन्न होते हैं। जैसे क्या होता है, एक छोटा बच्चा होता है, जैसे कि रो रहा है, उसको गुड़िया वगैरह दे दो या फिर डॉल वगैरह दे दो तो क्या हो जाएगा? खुशी हो जाएगा। तो जैसे कि उसके
जो पेरेंट्स हैं अगर उनका जो मूड ख़राब है तो क्या करेगा, बच्चा वही डॉल अपने पेरेंट्स को दे देगा। वो सोचता है कि जैसे कि मतलब हम गुड़िया या जो है गुड्डा पा के खुश हो जाते हैं, वैसे हमारे जो पेरेंट हैं वो भी खुश हो जाएंगे। तो ये भी क्या होता है, एक दोष होता है इस अवस्था का। उसके बाद दूसरा चरण इसमें से है स्वलाभ मानसिकता। इस अवस्था को जैसे को तैसे की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसा ही वह खुद भी करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की पेंसिल तोड़ी तो दूसरे बच्चे ने भी उसका पेन तोड़ दिया। क्या होता है, यह जैसे को तैसे की अवस्था कहा जाता है कि एक व्यक्ति जैसा व्यवहार करेगा उसके साथ तो दूसरा बच्चा भी उसी तरीके उसके साथ व्यवहार करेगा। यह सही बर्ताव उसे मानता है जिसमें कि व्यक्तिगत फायदा हो या दूसरों की ज़रूरतों की सीमित परवाह करता है। जैसे कि भूख लगने पर चुरा कर खाना खा लेना। उसके बाद स्तर 2 हमारा है परंपरागत नैतिकता। अब इसमें पहला चरण जो है और तीसरा चरण जो है, इस अवस्था का पहला चरण है और चरण नंबर कौन सा है, तीसरा है कि अंतर वैयक्तिक सौहार्द एवं अनुसारिता। अब इसमें क्या होता है, प्रायः भला लड़का भली लड़की एक मानसिकता मानी जाती है। ऐसी मानसिकता के लोग समाज की उम्मीदों के अनुसार अपनी भूमिका अदा करना चाहते हैं एवं इसमें खरे उतरने की कोशिश करते हैं। अब इस अवस्था में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो क्या चाहते हैं कि कोई उनको अच्छा लड़का बोले या फिर अच्छी लड़की बोले, और क्या करते हैं कि समाज के जो कार्य हैं मतलब समाज का क्या है जो रिस्पेक्ट पाना चाहते हैं इस अवस्था में। उसके बाद अगला पॉइंट इसी में है, ऐसे व्यक्ति अपने संबंधों को प्राथमिकता देते हैं, दूसरों से इज्जत पाने की उम्मीद रखते हैं एवं आभार प्रकट करना नहीं भूलते ताकि संबंधियों में उनकी छवि अच्छी बनी रहे। उसके बाद चरण 4 है यहाँ पे सत्ता एवं सामाजिक व्यवस्था का अनुपालन। अब यहाँ पे देखो बताया गया है, इस अवस्था में लोग जब अपना निष्कर्ष निकालते हैं तो समूचे समाज की व्यवस्था को ध्यान में रखते हैं। उनकी प्राथमिकता होती है कि विधि व्यवस्था बरकरार रहे, अपने कर्तव्य को करते जाना है। मतलब क्या है कि कानून व्यवस्था कोई भी न टूटे, कोई भी समाज के नियम जो है न टूटे और अपने कार्य करते रहें। उसके बाद अगला स्तर हमारा है स्तर तीसरा है उत्तर परंपरागत नैतिकता, जिसमें चरण 5 नंबर हमारा है सामाजिक संविदा के बारे में। अब इसमें क्या होता है, इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों की भले के लिए है। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियमों को क्या करना चाहिए, तोड़ देना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है, अगर रेड लाइट तोड़कर उसके पापा की जान बच सकती है तो उसे तोड़ दो। जैसे कि कोई भी व्यक्ति, पापा या फिर कोई और व्यक्ति है, जैसे कि क्या है उसका कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया है तो रेड लाइट अगर जल रही है तो क्या है, अगर उसको बचाया जा सकता है तो यहाँ पे नियम को क्या करना, ध्यान नहीं देना है, नियम को तवज्जो नहीं देना है। क्या करना, पहले जान बचाई जा सकती है, क्योंकि नियम जो है समाज के लिए है ना कि तो यहाँ पे यही बताया गया है कि अगर जो है नियम से किसी का नुकसान हो रहा है तो क्या उन नियम को तोड़ देना चाहिए और जो है अपना काम करना चाहिए, जिससे कि क्या हो जाए, जो व्यक्ति की हेल्प हो जाए, सहायता हो जाए। उसके बाद इस अवस्था की सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है, अतः लोकतांत्रिक व्यवस्था इसी विचार पर आधारित होती है। किसके विचार पर, इसी विचार पर कि जो नियम होते हैं तो अगर ऐसे नियम तोड़ देना चाहिए जिससे क्या है किसी को नुकसान हो रहा है, अगर वो नियम तोड़कर किसी का अच्छा जो है बनता है तो उस नियम को क्या करना चाहिए, तोड़ देना चाहिए। उसके बाद अगला चरण है यहाँ पे 6 नंबर चरण जो है सार्वभौमिक नैतिकता। अब इसमें क्या विशेषताएं होती हैं, यह सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों एवं अमूर्त तर्क पर आधारित है। अमूर्त तर्क का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें सामने नहीं है उनके बारे में भी बच्चा तर्क करने लगता है। जैसे कि उसे बोल दिया जाए कि अमेरिका पर निबंध लिखो तो क्या करेगा, अमेरिका के बारे में जो अपने मन में कुछ विचार आएंगे उनको क्या करेगा, लिख देगा। इस अवस्था में बालक विवेक का प्रयोग करता है और कुछ नियम अपने आप से बनाता है। वह ये सोचता है कि समाज में क्या अच्छा या क्या खराब है। उसके बाद अगला पॉइंट इसमें से है कि इस अवस्था में बालक अपने मन से कार्य करता है। तो यहाँ पे जितनी भी अवस्थाएं बताई गई थी, जितने चरण बताए गए, 3 चरण और जो 6 अवस्थाएं थी, प्रत्येक में दो अवस्थाएं थी, वो सारे कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।